हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग जो वीडियो लेके आप लोगों के सामने उपस्थित है उसमें है कि क्या है सिम्बायो सेक्सुअलिटी। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और इसको एक एक करके इसके पहलुओं को समझने वाले हैं कि क्या है सिम्बायो सेक्सुअलिटी। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और इसके एक एक पहलुओं को इसमें हम लोग समझेंगे, ये क्या है, कैसे है और इसमें क्या होता है। तो सारी चीज़ों को, इसमें क्या खराबी है, क्या नहीं है, इसके एडवांटेज डिएडवांटेज, हम लोग सारी चीज़ों को एक एक करके इसमें देखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सीधे अपने सेशन पे आते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन। हमें टूटे हुए दिलों को जोड़ने में मशहूर थे, हम टूटे हुए दिलों को जोड़ने में मशहूर थे। जब अपना दिल टूटा तो हुनर ही भूल गए, जब अपना दिल टूटा तो हुनर ही भूल गए। तो ये सबके साथ होता है, नई बात नहीं है, बच के रहना, ठीक है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं इस पे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से दिख रही होंगी कि क्या है सिम्बायो सेक्सुअलिटी के बारे में हम लोग अब आगे डिस्कशन करते हैं। अगर हम चलते हैं आगे तो आगे ये जो न्यूज़ आई है इसको आप ध्यान से देखिएगा, ओके। कि आर यू अ सिम्बायोसेक्सुअल, द न्यू सेक्सुअल आइडेंटिटी दैट एवरी वन टॉकिंग अबाउट, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें, अगर न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो 2 सितंबर 2000, आप इसको ध्यान से देखिएगा, 2 सितंबर 2024 की ये न्यूज़ है, ओके। अब आगे हम चलते हैं, आगे इसके बारे में एक एक करके इसके पहलुओं को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए चर्चा में क्यों है, सबसे पहली बात तो यही हम कर लेते हैं। कोई भी अगर न्यूज़ आती है तो वो चर्चा में क्यों रहती है, हमें सबसे पहले उस चीज़ को समझना और जानना ज़रूरी हो जाता है। अगर हम बात करते हैं सिएटल यूनिवर्सिटी की, ओके, सिएटल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए हालिया अध्ययन से पता चला है कि लोग अस्थापित जोड़े की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं, जिसे सिम्बायोसेक्सुअलिटी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है। तो इसीलिए इस पे चर्चा किया गया है, जो कि सिएटल यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ता हैं उनका जो कहना है और उन्होंने क्या शोध किया है वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। जैसे कि आपको मैं समझाने के लिए थोड़े छोटे छोटे जो है कि फिगर भी साथ में ऐड कर देता हूँ, जिससे आपको चीज़ें क्या है अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ओके। तो जैसे है ना कि दो लोगों के बीच में क्या होता है, एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये दो लोग तो पहले से हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये दो लोग तो पहले से थे, और ठीक है, और ये पीछे से इंसान क्या किया कि एंट्री कर गया, ये पीछे से इंसान क्या किया, एंट्री कर गया, ठीक है। जैसे अगर हम देखते हैं तो ये दो लोग यहाँ पे भी आपको नज़र आएंगे कि ये दो लोग पहले से ही हैं, लेकिन ये इंसान जो है, ये इंसान एंट्री कर गया, ओके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कैसे, और इसी चीज़ को हमें समझना है इस वीडियो में। आइए अब देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग नज़र रखते हैं, ओके। कहा गया है कि यह एक प्रकार का आकर्षण दर्शाता है, ओके। क्या करता है, आकर्षण दर्शाता है, जहाँ व्यक्ति न केवल शारीरिक भावनात्मक लक्षणों के आधार पर, बल्कि पारस्परिक निर्भरता या सहजीवन की महत्वपूर्ण भावना के आधार पर एक गहरा संबंध बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने में लगेगी, क्योंकि अगर देखें तो सिर्फ शारीरिक थोड़ी होता है, हमारे भावनाओं के भी तो कदर होनी चाहिए। और हम ये सारी चीज़ों को समझते हुए भी हम तीसरे के पास चले जाते हैं और हमारा रिश्ता क्या होता है, कुबाहट हो जाता है। तो ऐसा मत करिएगा। चीज़ें अभी जो आ रही हैं आपको इसमें सारी चीज़ें खुल के जब सामने आएगा, सामने रखा जाएगा, परोसा जाएगा आपके सामने, तो लगता तो है कि चीज़ें सही हैं, लेकिन आप एक चीज़ रखिएगा, जो फिल्मों में और जो क्या होता है एपिसोडों में, जो सीरियल में आपको जैसी ज़िंदगी देखने को मिलती है ना, वैसी ज़िंदगी रियल में होती नहीं है। क्योंकि आपको जब वो चीज़ें आएंगी ना तो पहले ही लिखा हुआ आपको वहाँ पे मिलेगा कि ये सारी चीज़ें काल्पनिक है। तो वो जीवन और जो आपका रियल जीवन होता है, इन दोनों में अंतर बहुत होता है। वो हमें दिखाया जाता है, हमारा ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है, हमारे मनोरंजन के लिए हम बनाया जाता है।
क्या हमारी लाइफ, हमारा जीवन किसी के मनोरंजन के लिए है? ऐसा तो है नहीं। तो बिल्कुल ऐसा कुछ मत सोचिएगा। बाकी जो ये शोध हो रहे हैं ना, इन्हीं हरकतों की वजह से जो नए नए शोध निकल के आ रहे हैं, तो इन्हीं हरकतों की वजह से आ रहे हैं। तो आप अपने हद में रहना पहचानिए। ओके, चलिए आगे भी देखते हैं क्या है कि यह धारणा यौन अभिन्यास व अभिन्यास की पारंपरिक परिभाषाओं से आगे बढ़ती है। यह पता लगाती है कि लोग साझा सामंजस्यपूर्ण बातचीत के माध्यम से कैसे जुड़ते हैं जो केवल अनुकूलता से परे हैं। ओके, तो ये चीज़ें आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि रिश्ते जब शुरू होते हैं ना तो बिल्कुल धीरे धीरे शुरू होते हैं, लेकिन जब उसका एंड होता है तो बड़ा दर्दनाक होता है। तो चलिए, अध्ययन में क्या कहा गया है उस चीज़ को हम देखते हैं कि रिश्तों में लोगों के बीच साझा होने वाली ऊर्जा, बहुआत्मिकता और शक्ति के प्रति आकर्षण। ओके, तो ये सारी चीज़ों का बात किया गया है। अगर हम बात करते हैं तो क्या हुआ है, तो आइकाव्य आर्काइव ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर में यह चीज़ें क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। अगर हम बात करते हैं अध्ययन के लेखक की, तो कौन किसका ये लेखक है, तो ये है डॉक्टर सैली डेब्यू जॉनस्टन का। ठीक है, तो इनका जो इन्होंने क्या कहा है इस बारे में हम देखते हैं कि हमें मानवीय आकर्षण और इच्छा की प्रकृति पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह केवल एक से एक अनुभव है। क्या है ये? एक से एक अनुभव है, क्योंकि अगर हमें मानवीय आकर्षण और इच्छा के प्रति अगर कुछ हो रहा है तो उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। बहुत ये गहरी पॉइंट है। अगर आपके प्रति ऐसा कुछ हो रहा है कि आप किसी के साथ रिलेशन में हैं या फिर होने वाली हैं, और उसके साथ साथ अगर आपके दिमाग में, आपके मन में आप किसी के प्रति आकर्षण हो रही हैं, तो उसको आप पहले पुनर्विचार कर लीजिए कि ये सही है कि गलत है। क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ को अगर 2 से 3 बार अगर हम उस पर पुनर्विचार करते हैं तो वो चीज़ें हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है कि वो सही है हमारे लिए कि हमारे लिए गलत है। आइए आगे देखिएगा कि कहा है कि अध्ययन से पता चला है कि प्रतिभागियों के एक बड़े समूह ने तीसरे व्यक्ति के तालमेल के प्रति रोमांटिक और यौन आकर्षण महसूस किया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। जो ये शोध हो रहे हैं आज के डेट में, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें ना तो ये सारी चीज़ें इसमें इस समय देखने को आ रही है कि हमारा रिश्ता किसी और के साथ हो रहा है और हम सामने से आदमी को देख के उसको हम जज कर लेते हैं और उसके प्रति हमारा लगाव, हमारा आकर्षण जो होता है ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो इस चीज़ों से आप बच के रहिएगा, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं आपको सिर्फ दिखावे के लिए हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में ये चीज़ें होती नहीं है। तो ये आपके साथ क्या होता है, गलत हो सकता है। ओके, तो इन सब से हमें क्या करना है, बच के रहना है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे हम देखते हैं क्या है, सिम्बायोसेक्सुअलिटी क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, सिम्बायोसेक्सुअलिटी क्या है? अगर हम बात करते हैं, सिम्बायोसेक्सुअलिटी एक विशिष्ट प्रकार के यौन आकर्षण का वर्णन करती है जो व्यक्तियों के बीच पारस्परिक लाभ रूप से लाभकारी और तालमेलपूर्ण संबंध को जोड़ देती हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि सिम्बोयो, ठीक है, सिम्बायोसेक्सुअलिटी एक विशिष्ट प्रकार के यौन आकर्षण का वर्णन करती है जो व्यक्तियों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी और तालमेलपूर्ण संबंध पर जोर देती हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नज़र आएगा, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि चीज़ें जब बद से बदतर होती चली जाती है ना तो हमें पता चलता है कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। अगर हम बात करते हैं पारस्परिक यौन आकर्षण के विपरीत, ठीक है, जो अक्सर शारीरिक रूप या भावनात्मक अनुकूलता पर केंद्रित होती है, क्योंकि 2 ही चीज़ें होती है। अगर हम अपनी भावना को व्यक्त करते हैं तो तीसरा आ जाता है, अरे अरे ऐसा नहीं है, वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे है, ये ऐसे है, हाँ वो तो बड़ा गलत इंसान है। लेकिन चीज़ें अगर गलत है यार, तो उसके साथ फिर रह क्यों रही हो? अगर वो गलत होता तो क्या इस संसार में वो सरवाइव कर पाता? चीज़ें तो देखने ही लायक है। क्योंकि जब तीसरा आता है, आप ये देखिएगा कि अगर तीसरा कोई भी आएगा, ठीक है, तो आपका लगाव बढ़ेगा, आपके साथ वो फ्रॉड करके फिर चला जाएगा। फ्रॉड सिर्फ
ऐसा थोड़ी है कि हमारे साथ बैंकों में ही होता है, फ्रॉड हमारे साथ जीवन में भी होता है। ठीक है, कई लोग आते हैं, हमें अपना बनाते हैं और छोड़ के फिर चले जाते हैं। तो चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। रिश्ते अगर चलाने होते हैं तो बड़ा मुश्किल है और बड़ी मुश्किल चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आगे अगर हम बात करते हैं सिम्बायोसेक्सुअलिटी, इस बात पर केंद्रित होती है कि दो लोग किस तरह से एक दूसरे के पूरक हैं, जो उनके समग्र कल्याण और संबंध की भावना को बढ़ाते हैं। आकर्षण का यह रूप एकता और समर्थन की गहरी भावना से चिन्हित है। यहाँ शामिल एक यहाँ शामिल व्यक्ति एक गहरे और सामंजस्यपूर्ण संबंध का अनुभव करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देखते हुए रहिएगा। आगे कहा गया है कि यह संबंध साझा लक्ष्यों, गतिविधियों या आपसी समझ में प्रकट हो सकता है, जो सामान्य रोमांटिक या यौन अपेक्षाओं से परे है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें क्या है कि देखना बहुत ही ज़रूरी है, चीज़ें बद से बदतर न हो पाए। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे भी अगर हम देखें, अगर इस बात करते हैं तो क्या है यूनिकॉर्न। अगर यूनिकॉर्न की अगर बात करते हैं तो जॉनसन का सिम्बायोसेक्सुअल के साथ प्रारंभिक अनुभव बहुपत्नी संबंध में यूनिकॉर्न के उपचार के लिए किए गए उनके शोध से आया है। ओके, तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि ये कैसे आया है और कहाँ से आया है। ओके, आगे है कि साहित्य में सिम्बायोसेक्सुअलिटी को यूनिकॉर्न का लेबल दिया गया है। ओके, दूसरी ओर गैर एकांगी संस्कृति में इन शब्दों का प्रयोग नकारात्मक रूप से उन लोगों के लिए किया जाता है जो एक जोड़े के साथ यौन संबंध बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके रिश्ते के अन्य क्षेत्र में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्या है दर्शा रही होंगी। इस पॉइंट को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िएगा, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके, उम्मीद है कि मुझे ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। जबकि यह शब्द केवल जोड़ों के साथ गतिशीलता में संलग्न होने की इच्छा या रुचि को दर्शाता है, आवश्यक रूप से उनके पहले से मौजूद रिश्ते के प्रति आकर्षण नहीं है। शब्द का अस्तित्व सहजीवी आकर्षण का सबूत देता है और इससे बदनाम भी करता है। क्या है, इसे बदनाम भी करता है। तो चीज़ों को अगर आप बचेंगे नहीं तो चीज़ें आपसे क्या हो जाएंगी, आपको काफ़ी परेशान करेंगी। चलिए आगे भी देख लेते हैं, बदनाम करती है। ठीक है, और अगले अगर पॉइंट की बात करते हैं तो पेपर में आगे कहा गया कि मिथक या कामुकता की अवधारणाओं को उजागर करते हुए यूनिकॉर्न शब्द उन लोगों के प्रति अमान्यता या भेदभाव को बढ़ावा देता है। ठीक है, जैसे आपके बीच अगर तीसरा आ जाएगा ना तो आपको लगेगा यार ये मेरी बात सुनता नहीं है, मुझसे झगड़ा करता है, मेरी केयर नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में आ रही है किसी तीसरे व्यक्ति की, तो आप ज़रूर विचार करिएगा और जितना जल्दी हो सके अपने रिश्ते को बचाने के लिए उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि अगर आप दूर नहीं होंगे तो आपका रिश्ता खतरे में चला आएगा। और जो तीसरा इंसान आपके जीवन में और आपके लाइफ में एंट्री किया है ना, वो सिर्फ कुछ मिनट, कुछ घंटों, कुछ महीनों का ही बस सिर्फ लगाव है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक आपसे दूर चला जाएगा। तो अगर आप नहीं बचेंगे इस चीज़ से तो इसमें आपका ही नुकसान हो जाएगा। जो इन गतिशीलताओं की तलाश करते हैं, चाहे वे सहजीवन आकर्षण के प्रति हो या नहीं हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा पाया। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अपने रिश्ते को अगर बचाना है तो बिल्कुल ही आराम से तीसरे को आप जो है कि उसमें दूर कर दीजिएगा, नहीं तो आपके रिश्ते क्या हो गए, आपके रिश्ते खतरे में पड़ सकते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप जो है कि इस सेशन को जो है कि और लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।